कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोपहर 2 बजे के बाद आपकी जिंदगी में एक खास परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ये तेरा आखिरी चांस होगा अमीर बनने का। और अगर ये भी मौका आपके हाथ से चला गया तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। जी हां, इसलिए चाहे की जान ही क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन यह मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर समय मजबूरी को मत कहो, हर हाल में चलना सीखो। जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे समय का इंतजार करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, उन लोगों को हम एक खास बात कहना चाहेंगे कि किस्मत सबकी अच्छी होती है, समय सबके लिए बराबर होता है। कुछ लोग अपने समय को सोने में गुजार देता है, तो कुछ लोग अपने समय को सोना बना लेता है। दोस्तों, भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूं और ना ही मैं किसी को कुछ देता हूं। अगर किसी को कुछ मिलता है तो वह है उनका अच्छा कर्म। और एक बात हमेशा अपने जीवन काल में याद रखिएगा कि भाग्य कर्म के अनुसार ही लिखा जाता है। जैसा आप अपने जीवन में कर्म करोगे, वैसा आपका भाग्य लिखा जाएगा। और यह बात हम आपको हकीकत बता रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा और ना ही ऐसा बात आपको कोई बताएगा। आप पूरे YouTube पर देख लेना। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में लिखा है कि किस्मत भले मौका देती है, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देती है, क्योंकि किस्मत सिर्फ एक बार मौका देती है और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको बार बार मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज दोपहर 2 बजे के उपरांत आपको अपने भाग्य का साथ देवों के देव भगवान महादेव जी का साथ और भगवान श्री शनिदेव जी के शुभ दृष्टि आपकी राशि वालों के ऊपर पड़ने जा रही है। अब आपके जीवन में क्या सही होगा और क्या गलत होगा, इसका आभास आपको नहीं होगा। आप अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर आप अपना ध्यान इस वीडियो में लगाइए, क्योंकि यह वीडियो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, इन्हें आप साथ लेकर जाएगा। जी हां, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव जी प्रेम से लिखना है। दोस्तों, आज दोपहर 2 बजे के बाद 3 बड़े देवी देवता मेहमान बनकर आपके घर आएंगे। जी हां, और उन्हें 3 देवी देवता का शुभ दृष्टि आपके घर और आपके जीवन दोनों जगह पड़ने वाली है, जिससे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आज दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी और दिन का अंत यानी कि शाम के समय कोई मेहमान या कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिसे सुनकर आप खुशी से चहक उठोगे। जी हां, और आज आपके जीवन में थोड़ी बहुत घमंड भी जागृत होने वाली है, लेकिन इस पर तो आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र तो तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। अगर बात समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, सही बोले गुरुजी। ग्रह स्थिति और भाग्य आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। अपने संपर्कों अथवा मीडिया द्वारा व्यक्तिगत तथा व्यवसाय संबंधी और अधिक जानकारी हासिल करें। घर को संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं बनेंगी। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा का भी विचार बनेगा। अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें तथा अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। बच्चों की गतिविधियों व शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी लेते रहें। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार रहने की वजह से आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी। मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी व आत्मविश्वास बना रहेगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। दोस्तों, यह समय किसी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बेहतर जानकारी भी हासिल होगी। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाइयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। दोपहर बाद कुछ भ्रम जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में
अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी न करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्दी ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। किसी अटके हुए या रुके हुए पैसे की वापसी भी संभव है। युवाओं को करियर अथवा शिक्षा से संबंधित कोई चिंता का भी समाधान मिलेगा। पब्लिक प्लेस पर किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। जल्दबाजी और गुस्से से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तथा अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। कामकाज में थोड़ी मंदी की स्थिति रहेगी। इस समय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का गंभीरता तथा बारीकी से मूल्यांकन करने की जरूरत है। वर्तमान परिवेश में ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। कार्यभार की अधिकता की वजह से नौकरी पेशा लोग परेशान रहेंगे। आज दिन भर कुछ खास कार्यों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे। पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शेयर्स या किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अब पढ़ाई में केंद्रित होता जा रहा है। संबंधों को संभाल कर रखने के लिए कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना भी जरूरी है। बहुत अधिक व्यवहारिक हो जाना संबंधों में खटास ला सकता है। कभी कभी आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न होने से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। व्यवसाय में विस्तार करने या किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह आपको नई उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कार्यों के प्रति उचित योगदान देने से उच्चाधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। सुखद दिन व्यतीत होगा। आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगे। विद्यार्थी अपनी किसी उपलब्धि को लेकर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने या जल्दबाजी करने से परहेज करें। ध्यान रखें कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और संबंधों में भी कटुता आ सकती है। कारोबार में चल रही उथल पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी। अभी फाइनेंस से संबंधित कार्य पर अधिक ध्यान दें। व्यवसायिक संपर्क भी स्थापित होंगे जो कि लाभदायक रहेंगे। हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपने उसूलों व सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़े। किसी संबंधी के साथ कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे दूर करने का आज अनुकूल समय है और इस कार्य में वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग मिलेगा। आज किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बन सकते हैं जो कि भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि की वजह से तनाव रहेगा। किसी की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। चुनौतियों भरा समय रहेगा। बिजनेस में ज्यादा निवेश करना ठीक नहीं है। इस समय बिजनेस को नए तरीके से शुरू करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ भी उचित सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। आज कोई खास उपलब्धि आपको मिलने वाली है। इस समय आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य भी हल हो सकता है। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना लें। कुछ परिस्थितियों में व्यवहारिकता भी रखना जरूरी है। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यस्थल पर सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं तथा अपनी उपस्थिति भी अनिवार्य रखें। अधीनस्थ कर्मचारियों बीच वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है जिसका असर व्यवसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। ऑफिस में आपको कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के लिए समय अवश्य निकालें। एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाकर रखेगा। स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन व गुस्से जैसी स्थिति रहेगी
तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ घूमने फिरने में भी व्यतीत करें। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहें और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। आपकी भावना अदम्य है, इसलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इससे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और निवेश को कम करें। आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है, जो आज आपके हितैषियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बड्ढे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आज आपको कुछ छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रतापूर्ण भाव से आपके साथ काम कर रहा है, पर जैसे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है या इसके विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। आज आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निष्पादन सही समय पर कर लें ताकि काम का कोई बोझ न रहे और आपको अपने मालिक की डांट न सुननी पड़ रही है। आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही हैं। आप आज अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप आज किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। या आज सारा तनाव धुल जाएगा। आज आपका मन और शरीर दोनों को ही एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आज इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में 2 घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी सी दौड़ डेच लगाएं ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियां पैदा होंगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। आपके वित्तीय संसाधनों का विस्तार होगा जिसका लाभ लेने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। आप आज अपने घर, व्यवसाय या वाहन के लिए भी आरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि आराम से मंजूर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है उन्हें भी शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है। यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसीलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है। हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब काम पूरे काम कर पाएंगे। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहे तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी
आपको ठंड या इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ हो सकती है जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस न लौटें। गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पडीडीडी एकर अपनी लव लाइफ को न भूलें। आप अपने कैरियर की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पथ को देखने की जरूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पडीडीएच सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। सामाजिक तथा समिति संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान देने से आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा तथा प्रभावशाली लोगों से नई जानकारियां भी मिलेगी। आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों के बीच भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। सोच विचार करके ही कोई निर्णय ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्च पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में कुंठा रहेगी। बिजनेस में इनकम सामान्य रहेगी। कारोबार में कामयाबी की चाह में गलत रास्ता न छूने। सरकारी कामों में बाधाएं हो सकती हैं। अधिकतर महत्वपूर्ण काम दोपहर से पहले ही निपटा लें तो उचित रहेगा। ऑफिशियल मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी न करें। सामाजिक तथा समिति संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान देने से आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा तथा प्रभावशाली लोगों से नई जानकारियां भी मिलेगी। आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों के बीच भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। सोच विचार करके ही कोई निर्णय ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्च पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में कुंठा रहेगी। बिजनेस में इनकम सामान्य रहेगी। कारोबार में कामयाबी की चाह में गलत रास्ता न छूने। सरकारी कामों में बाधाएं हो सकती हैं। अधिकतर महत्वपूर्ण काम दोपहर से पहले ही निपटा लें तो उचित रहेगा। ऑफिशियल मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। कोई उधार दिया हुआ पैसा आज तकाजा करने से वापस मिल सकता है। सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय ले। किसी को भी मदद करने का प्रॉमिस करते समय अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखें, अन्यथा आपके खुद के महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही अटक जाएंगे। अजनबी लोगों से लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में भी एकाग्रता का अभाव रह सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई भी खास फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी से विचार विमर्श अवश्य करें। लापरवाही से बड़ा ऑर्डर फेल हो सकता है। इनकम टैक्स, कस्टम से संबंधित कोई झंझट भी हो सकता है, इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आदि सुव्यवस्थित रखें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के लिए कुछ नए कपड़े, गहने आदि लेकर आ सकते हैं। आप किसी काम के पूरा न होने से थोड़ा परेशान रहेंगे और धन धान्य में वृद्धि होगी, इसलिए आपको लेन देन से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो वह सुलझ सकती है। किसी परिवार के सदस्य से आप बेवजह के लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों को कोई अच्छा मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वाणिज्यिक मामलों में आपकी खूब चर्चा रहेगी। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। रचनात्मक कार्य में आपकी पूरी रुचि रहेगी और आप अपनी सोच से कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे परिवार के सदस्यों को भी खुशी होगी, लेकिन किसी अजनबी पर भरोसा करना आपको नुकसान दे सकता है।
माताजी से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं। आज का दिन लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आपको उधार लेने से बचना होगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ ठगी और सफेद पोश लोगों से सावधान रहे, नहीं तो वह आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में चल रही समस्याओं को आपको धैर्य रखकर सुलझाना होगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगा सकते हैं। आपको कुछ ठगी और सफेद पोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपको कोई बड़ा लाभ का सौदा हाथ लगे तो आप उस पर बहुत ही सोच विचार कर अमल करें।